साथियों नमस्कार। आज बोर्ड का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने सोचा आपको कलर बोर्ड पर आज पढ़ा देते हैं। पिछले भाग में आपने देखा था हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, उसमें निर्गुण भक्ति शाखा चल रही थी। निर्गुण भक्ति शाखा में हम ज्ञानाश्रयी संत काव्यों की बात कर रहे थे। आज हम प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्य की बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो कवि हैं उनका नाम है कुतुबन, जो कि आप देख रहे हैं। कुतुबन पहले हैं, इनको आप हेडिंग डाल लें, इन पे कुछ चर्चा होगी और उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा आगे बढ़ेंगे। कुतुबन हेडिंग डालो सभी लोग। और कुतुबन में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, लिखा है आपके सामने, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। यानी अगर कुतुबन के से गुरु का नाम पूछा जाए तो शेख बुरहान होगा। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है और ये कुतुबन के शिष्य थे, तो इनके गुरु शेख बुरहान होंगे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, कुतुबन जो है वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। यानी जौनपुर के रहने वाले थे, वहाँ के जो बादशाह हैं हुसैन शाह के यहाँ रहते थे। तो जैसे और कवि होते हैं किसी न किसी के दरबार में रहते हैं, तो कुतुबन जो है वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के यहाँ रहते थे। अगला पॉइंट जो है, इन्होंने यानी कुतुबन ने मृगावती एक रचना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मृगावती जो रचना है, मृगावती नाम की एक कहानी लिखा है इन्होंने। आपसे पूछा जा सकता है मृगावती किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा कुतुबन। समझ में आ गई बात। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो ये लिखा है, जो मृगावती कहानी लिखा है उन्होंने, उसमें केवल 2 छंदों का प्रयोग किया उन्होंने। एक छंद है चौपाई और दूसरा दोहा। चौपाई आप लोग जानते होंगे, 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। छंद हमने पढ़ाया है आपको, प्लेलिस्ट में है छंद हिंदी का, आप पढ़ सकते हैं। और दोहा जो है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते, 13 और 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो इनमें मृगावती जो कहानी है उसमें चंद्रनगर के राजा जो हैं, चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार का नाम नहीं मिलता है, राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती, ये जो आप देख रहे हैं आधा दिख रहा है, मृगावती लिखा है। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। यानी कि अगर पूछा जाए कि मृगावती में किसका वर्णन है, तो मृगावती में आपका आंसर होगा कि मृगावती में चंद्रनगर के राजकुमार, यानी उनका नाम नहीं मिलता है और साथ ही मृगावती नाम ही है, तो मृगावती का प्रेम कथा का वर्णन है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कुतुबन से इतने पॉइंट बनते थे, ये हमने लिखा दिया है। और उसके बाद अब दूसरी हेडिंग आप डालें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको मालूम होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो हम लिखाएंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पहला पॉइंट लिखो। ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी, जिनको मोहिउद्दीन भी कहते हैं, इनके शिष्य थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो शेख मोहिद्दी या मोहिउद्दीन, दोनों में से कुछ भी रहेगा, वही आंसर होगा आपका। और उसके बाद इनकी रचना अगर देखा जाए तो एक इनकी रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम नामक पुस्तक फारसी भाषा में छपी है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, मुग़ल बादशाह बाबर जो हैं उनकी प्रशंसा की गई है। और वो एक कभी कभी पूछा जाता है कि आखिरी कलाम में किस चीज़ का वर्णन है, तो आखिरी कलाम जो पुस्तक उसमें कयामत का वर्णन है। आप जानते होंगे कयामत से कयामत तक, कयामत का वर्णन है इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो आपका आंसर होगा कयामत का वर्णन है। समझ में आ गई बात। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और ये लिखा है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। और एक रचना अखरावट भी इन्हीं की है, तो आप लिख लें, अखरावट भी इनकी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, और पद्मावत भी है।
ठीक है। उसके बाद इनकी और रचनाएं जो हैं, अन्य रचनाएं इनकी जो हैं, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलानामा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे इन्हीं में, तो एक पॉइंट और लिखना है आपको, पूछा जा सकता है कि जायसी किसके समकालीन थे। तो शेर शाह सूरी, आप जानते हो कि ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया इन्होंने, तो जीटी रोड जो आप लोग कहते हो, तो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी के। इस तरह से ये मलिक मोहम्मद जायसी कुछ पॉइंट थे। और अब इन्हीं के आगे जो अगले कवि हुए हैं वो उस्मान हुए हैं। ये कवि का नाम है उस्मान, आप लोग हेडिंग डालो उस्मान। इनकी एक रचना पूछी जाती है कि एक रचना है चित्रावली। चित्रावली किसने लिखा है? तो आपका आंसर होगा उस्मान। फिलहाल आगे पॉइंट में आप लिखेंगे। उस्मान से एक पॉइंट है, किसके समकालीन थे, किसके समय में कविता करते थे? तो जहांगीर के समकालीन थे ये उस्मान। उसके बाद उस्मान गाजीपुर के रहने वाले थे। उस्मान कहाँ रहते थे? गाजीपुर में रहते थे। और इनका जो उपनाम था उस्मान का, वो मान था। इनका उपनाम क्या था? मान। इन्होंने अपना उपनाम मान रखा था। और इनके गुरु की बात अगर करें तो ये हाजी बाबा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। और एक इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी उसको भी लिख लें, जो अभी हमने बात किया था। ये देखिए, उस्मान ने सन 1617 में चित्रावली की रचना की थी। चित्रावली इनकी एक पुस्तक है। तो अगर आपसे पूछा जाए चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान की। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे उस्मान के। और इसी तरह हम आपको और भी पॉइंट लिखाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।